हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज हम पढ़ने वाले हैं पंथ निरपेक्षता के बारे में। पंथ निरपेक्षता के बारे में मैं आपको बताऊँ इससे पहले आप ये जान लीजिए कि पंथ होता क्या है। देखिए, पंथ निरपेक्षता को पहले तो संविधान में क्या कहा गया है, हमारे संविधान में इसके लिए पंथ निरपेक्षता शब्द का अंग्रेजी में अनुवाद होता है सेक्युलर। क्या? सेक्युलर। ठीक है, पंथ निरपेक्षता को कहते हैं सेक्युलर। और धर्म निरपेक्षता को भी सेक्युलर ही इंग्लिश में कहते हैं। इंग्लिश में सिर्फ एक शब्द है सेक्युलर, हिंदी में धर्मनिरपेक्षता भी कह देते हैं और पंथ निरपेक्षता भी कह देते हैं। ठीक है, तो पंथ निरपेक्षता और शब्द धर्मनिरपेक्षता में अर्थ यही है कि जो पंथ होते हैं वो धर्म के एक प्रकार से अंग होते हैं, धर्म से अलग होकर एक अपना संप्रदाय बना लेते हैं। यानी कि धर्म का, उसी धर्म से कुछ धर्म अलग निकल जाते हैं, उन्हें संप्रदाय या पंथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, अक्सर ये इसकी परिभाषा दी जाती है, परंतु एक आम बोलचाल की भाषा में हम पंथ निरपेक्षता को और धर्म निरपेक्षता को समानांतर मान लेते हैं या समान मान लेते हैं। तो भारत में पंथ निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता का मतलब, इसके बारे में स्पष्ट रूप से सिर्फ इतना ही कह दूं कि पंथ निरपेक्षता जो शब्द है वो ये परिभाषित करता है कि राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा। यानी कि एक पंथ निरपेक्ष राज्य वो राज्य होगा, एक पंथ निरपेक्ष राज्य वो राज्य होगा जिसका कोई अपना विशेष धर्म नहीं होगा और वह सभी धर्मों को समान रूप से मानेगा। यानी कि सभी धर्मों का सम्मान करेगा समान रूप से। देखो, होता क्या है, प्राचीन काल में या मध्य काल में धर्म का राजनीति में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप था। धर्म का राजनीति में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप था, या हम कह सकते हैं कि धर्म राजनीति से और राजसत्ता से भी ऊपर था। तो वहाँ पर धर्म का बोलबाला था, धर्म के अनुसार ही शासन किया जाता था। और धार्मिक जो पुस्तकें होती हैं, जैसे कि मुस्लिमों की क्या नाम है, कुरान, क्रिश्चियनों की, ईसाई, भारतीयों की एक प्रकार से मनुस्मृति या गीता, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, ये धार्मिक किताबें हैं, इनके आधार पर ही शासन चलाया जाता था। और तो उस राज्य में, जिस राज्य में धर्म के आधार पर शासन चलाया जाता था, वहाँ पर धर्म प्रधान होता था और वो कोई एक धर्म होता था और वो उस राज्य का राजधर्म होता था। लेकिन वर्तमान में ज़्यादातर जो स्टेट हैं, डेवलप्ड स्टेट हैं, अच्छी जो स्टेट हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ या डेवलप्ड स्टेट हैं, उन सभी का जो धर्म है वह धर्मनिरपेक्षता है। उनका जो राजधर्म है वह धर्मनिरपेक्षता, यानी कि वह सभी धर्मों को समान रूप से दर्जा देते हैं, किसी धर्म को विशेष दर्जा या विशेष स्थान नहीं देते, सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान भी करते हैं। पद पर बैठने वाले राजा या व्यक्ति का धर्म चाहे जो भी हो, मगर एक व्यक्तिगत रूप से उसके धर्म कुछ भी हो, लेकिन जब वह उस पद पर बैठता है तो उस पद पर बैठे हुए उस पोस्ट का जो काम होगा, उस पद का जो काम होगा वो ये होगा कि सभी धर्मों को समान रूप से देखें। भारत की अगर बात करी जाए तो भारत जब आज़ाद हुआ था तब भारत के संविधान में कहीं भी धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था। 42वें संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया और धर्मनिरपेक्ष, यानी कि हालांकि धर्मनिरपेक्ष नहीं है, हिंदी में कहें तो पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। इसके साथ साथ दो शब्द और जोड़े गए थे, समाजवाद और
अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद और अखंडता। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पर पंथ निरपेक्षता की। तो पंथ निरपेक्षता शब्द को संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। मूल संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं थी। ये इसलिए जोड़ा गया है ताकि संविधान ये तय कर दे कि भारत का कोई विशेष राजधर्म नहीं है। क्या है? भारत का कोई विशेष राजधर्म नहीं है। यह सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान प्रदान करता है। किसी धर्म विशेष, किसी एक धर्म के लिए, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, उस धर्म के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं करेगा। जो व्यवस्था करेगा सबको समान रूप से करेगा या सभी को समान रूप से दूर रहेगा। कुल मिला के ये है कि पंथ निरपेक्ष कोई अगर राज्य है, अगर कोई राज्य ये कहे कि मैं पंथ निरपेक्ष राज्य हूँ, यानी कि हमारा राज्य पंथ निरपेक्ष है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह धर्मों को मानता नहीं है, वह आस्तिक किस्म का है। नहीं, वह धर्मों को मानता है, लेकिन वह सभी धर्मों को समान रूप से मानता है, सभी धर्मों को समान रूप से दर्जा देता है। किसी धर्म को विशेष, किसी धर्म विशेष को, किसी एक धर्म को कोई विशेष दर्जा नहीं देता। कोई बड़ा, उसके लिए कोई बड़ा धर्म या कोई छोटा धर्म नहीं है, उसके लिए सभी धर्म समान हैं। ये है हमारे पंथ निरपेक्षता की परिभाषा, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो आइए, आज छोटा सा टॉपिक था, इसके लिए थैंक यू।